तो हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की दोनों सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू, जो कि है एनिमल टिश्यू। हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए, प्लांट टिश्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एनिमल टिश्यू का भी एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा सा और जाकर के एक्सटेंड करके उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करके आगे पढ़ेंगे। जो कि हमने पढ़ा था सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम टिश्यू और फिर स्ट्रैटिफाइड को पढ़ा था, जो कि लेयर के बेस पे हमने डिवाइड किया था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी के डिटेल्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा वही पुराना जो पढ़ा था उसको हल्का सा रिविजन दे करके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ on the basis of on the basis of on the basis of shape of cells। ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी हमने क्या क्या पढ़ रखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ सेल के बारे में। यहाँ पे हमने 3 टाइप का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था सिक्वेंस, क्या पढ़ा था? सिक्वेंस सेल्स के बारे में। दूसरा पढ़ा था क्यूबॉइडल, फिर पढ़ा था हमने कॉल्यूमिनार, ये पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था सिक्वेंस को लेकर के? हमने सिक्वेंस के लिए पढ़ा था कि एक फ्लैट सेल्स होती है, फ्लैट, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन और फ्लैट होता है, यही पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर थिन और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। क्यूबॉइडल के लिए पढ़ा था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये होता है क्यूब शेप का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूब शेप का। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर हमने देखा था कॉल्यूमिनार के बारे में, देखा था कॉल्यूमिनार में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यही हमने देखा था। हमने क्या बोला? हमने स्टार्ट किया बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स के शेप के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया, सिक्वेंस सेल, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार। जो सिक्वेंस सेल है ये फ्लैट, थिन और फ्लैट होती है। क्यूब शेप की, यहाँ पे क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब शेप की होती है। कॉल्यूमिनार जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिलर लाइक होता है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्वेंस सेल्स को, जो कि थोड़ा सा डिटेल में जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में सिक्वेंस एपिथेलियम टिश्यू को। ठीक है, सिक्वेंस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, सिक्वेंस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी सेल के शेप के बारे में देखते हैं। सेल से तो क्या पढ़ा है अभी हमने? सेल का शेप कैसा होता है इसका? इसके जो सेल का शेप होता है वो हमने अभी पढ़ा कि वो बेचारा होता है बहुत ही थिन, जो कि पतला, और कैसा होता है? फ्लैट सेल्स होती है इसकी। कैसी होती है? फ्लैट सेल्स होती है। फ्लैट सेल्स मतलब जैसे आपकी टाइल्स लाइक सेल्स होती है, जैसे ऐसे करके, ऐसे भी एक फ्लैट सेल्स मान लो, ऐसे करके एक फ्लैट टाइप की सेल्स होती है, बिल्कुल एकदम फ्लैट ऐसे। ठीक है, इस टाइप की सेल किसकी होती है? सेल का सेट किसका होता है? सिक्वेंस एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है, और इसका फंक्शन अगर देखें हम तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? अभी ये फ्लैट सेल्स है तो इसका जो फंक्शन होता है वो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में भी होता है। और किस चीज में होता है? फॉर्म डेलिकेटेड लाइन। ठीक है, ये फॉर्म करती है, फॉर्म डेलिकेटेड लाइन, डेलिकेटेड लाइनिंग फॉर्म करती है। और दूसरा फंक्शन क्या कर सकती हैं? ये क्या करते हैं? गिव द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ठीक है,
क्या बोला हमने, सिक्वेमस एपिथेलियम स्टार्ट किया। सिक्वेमस एपिथेलियम के अंदर हमने बोला कि सेल का शेप कैसा होता है, फ्लैट सेल्स होती हैं। फंक्शन कैसा होता है, ये डेलिकेटेड लाइनिंग को फॉर्म, इनका फंक्शन क्या होता है, ये डेलिकेटेड लाइनिंग को फॉर्म करती हैं। और जैसे कि हमने बोला ये फ्लैट होती है तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। और क्या करती हैं, और ये प्रोटेक्शन भी करती हैं, प्रोटेक्शन, ठीक, ये सारा इनका काम होता है। और इनकी अगर हम लोकेशन पूछे तो इनकी जो लोकेशन होती है वो लोकेशन होती है एल्वेलाई ऑफ लंग्स में। इनकी लोकेशन है एल्वेलाई ऑफ लंग, ठीक है। दूसरी इनकी लोकेशन हो सकती है ब्लड वेसल्स में। क्या होती है, ब्लड वेसल्स में, वेसल्स लाइनिंग, ठीक। थर्ड हो जाएगी बस में, ठीक। फोर्थ होती है, बोल सकते हो, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। जैसे आप अपने टंग को ट्विस्ट करके माउथ के अंदर लेके जाओगे तो वहां पे आपको सब सब जो स्ट्रक्चर दिखता है वो होता है सिक्वेमस एपिथेलियम का, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक। ये हो गया। क्या हमने बोला, सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा जिसके अंदर सेल का शेप पढ़ा, सेल जो होती है वो फ्लैट होती है, फंक्शन इनका होता है फॉर्म डेलिकेटेड लाइन और ट्रांसपोर्ट करती है जैसे कि प्रोटेक्शन करती है। लोकेशन इनका होता है एल्वेलाई ऑफ लंग्स में, यहाँ पे ब्लड वेसल्स ऑफ लाइनिंग होती है, ऑसोफोगस में हो सकती है, और क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में, ठीक है। जैसे आप अपनी टंग को ट्विस्ट करोगे ऐसे करके, ऐसे करके, तो जो ये ऊपर टच हो रही है, टंग जो ऊपर टच हो रही है यहाँ पे, ये किसका बना है, सिक्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है, समझ में आया। और जैसे, और यहाँ पे जो लंग्स है, मान लो ये अपना लंग्स है और इसके अंदर ये जो एल्वेलाई है, ये मान लो ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई है, तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है एल्वेलाई ऑफ, क्या बोला, एल्वेलाई ऑफ लंग, यहाँ पे ये जो है किसकी बनी होंगी, सिक्वेमस एपिथेलियम की, ठीक। ये कहने का एपिथेलियम टिश्यू, समझ में आया, ये है, ठीक है। ये बोला हमने सिक्वेमस एपिथेलियम के बारे में। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। ये है। अब यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, अब इसके सेल और सेल के शेप के बारे में अगर बात करें, सेल का शेप कैसा होता है, तो इसके भी सेल का जो शेप होता है वो होता है फ्लैट ही, बट इसमें मेनी लेयर्स होती हैं, लेयर्स, ठीक है। बट इसका जो सेल का शेप होता है, यानी कहने का सेंस ये, स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल थी, उस जो सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल थी उसके बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने बोला कि उसकी सेल का शेप कैसा है, फ्लैट है। बट हमने दो टर्म पढ़ा था, एक सिंपल थी और दूसरा था स्ट्रैटिफाइड। सिंपल के अंदर एक लेयर थी जो कि हमने सिक्वेमस के अंदर पढ़ा कि नॉर्मली उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन और फ्लैट होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रैटिफाइड पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ लेयर्स है, तो इसके पास बहुत सारी लेयर्स होंगी, मेनी लेयर्स होंगी, बट इसके सेल का जो शेप होगा मेनी लेयर ऑफ फ्लैट शेप सेल्स, ठीक है। ये होगा इसके साथ। अब इसका फंक्शन क्या होगा, अगर इसके फंक्शन के बारे में हम पूछे आपसे, तो अगर इसके फंक्शन के बारे में पूछे तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी,
जैसे आपको इंजरी वगैरह हो जाए तो ये प्रोटेक्शन करता है। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन, बाहर से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, ये उसका प्रोटेक्शन करता। और इसकी अगर लोकेशन पूछे क्या है, कहाँ पे होता है ये, लोकेशन क्या है इसकी, तो ये होता है स्किन में। ठीक, कहाँ पे होता है, स्किन में। क्या बोला, दो टर्म पढ़ाया, एक सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा पढ़ाया स्ट्रैटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में सिंपली क्या बोला हमने, सिंपल बोला कि ये फ्लैट थिन और फ्लैट लाइक सेल्स होती हैं, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। और क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ठीक है, डेलिकेटेड लाइन फॉर्म करती है, कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे एल्वेलाई ऑफ लंग, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इन सब ब्लड वेसल्स ऑफ लाइनिंग, इन सब में क्या होता है, प्रेजेंट होती है। इसके लिए हमने क्या बोला, स्ट्रैटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इसकी भी जो सेल्स होती है, सेल का जो शेप होता है वो फ्लैट शेप ही होता है, बट उसके पास सिंगल लेयर थी, बट इसके पास मेनी लेयर्स होती हैं। फिर इसके बाद हमने बोला फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्शन करता है। दूसरा है पैथोजन से हमको बचाता है, प्रोटेक्शन करता है पैथोजन से। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन जो है वो है स्किन में। ठीक है, ये पूरा है स्ट्रैटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोलुमिनार